हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं 28 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2026 तक। इसमें जो है कंप्लीट कवरेज है करंट अफेयर्स का। और बीपीएससी आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे कि बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स, बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई और साथ ही यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इंडिया इज़ 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर लिथियम कोबाल्ट एंड निकेल। मतलब भारत जो है ना लिथियम कोबाल्ट और निकेल के लिए ये पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट। और चिली जो है ना भारत को सबसे बड़ा मतलब जो है सप्लायर है किसका, तो क्रिटिकल मिनरल का, फाइनेंशियल ईयर 19 और 25 में। चीन ने दुनिया का पहला ट्रक माउंटेड परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। भारत के पहले एथेनॉल से चलने वाले जेट ईंधन संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम में शुरू हुआ। और प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म यूपी के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत में शीर्ष पर है आईआईएम बैंगलोर और विश्व स्तर पर 64वां स्थान है इसका। हाल में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 जो है WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। इसमें बताया गया कि भारत जो है पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस मौत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मेनली जो है हेपेटाइटिस बी एंड सी से भारत में मौतें सबसे ज़्यादा होती हैं। हाल में व्हिटले अवार्ड जो है मिला है बरखा सुब्बा को और परवीन शेख को। गुजरात में भारत का पहला बैरियर मुक्त टोल प्लाजा शुरू हुआ। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को मुंबई में सौंपा गया। यह नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A का छठा खुफिया युद्धपोत है। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी सुब्रमण्यम को शिकागो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय सेना ने लद्दाख के लेह में ऑपरेशन नेत्र 1.0 के तहत विशाल नेत्र शिविर का सफलतापूर्वक संचालन किया। कहाँ पर? लद्दाख में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने नवाचार और समावेशिता पर 20वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया। विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट जो है किसने लॉन्च किया है, तो DRDO ने। मिशन मौसम के तहत भारत में डॉपलर वेदर रडार की संख्या में 250% से अधिक की वृद्धि हुई है। और यह मिशन मौसम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जारी किया है और इसमें जो है पूरे भारत में त्रिपुरा ने टॉप किया है। हाल में मिलियंस प्लस सिटीज रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी किया। इसमें बताया गया कि भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश की शहरी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं और भारत के जीडीपी में 60% का योगदान देते हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर 1 अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1886 को शिकागो से शुरू हुआ था। भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो सिंगरावेलु चेट्टियार ने। मिजोरम जो है उग्रवाद मुक्त हुआ। आखिरी उग्रवादी समूह पीपल्स कन्वेंशन ने हथियार डाल दिए। और हाल में बिहार सरकार ने जो है संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया है। मध्य प्रदेश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करने वाला विधायी प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। स्कॉटलैंड मौजूदा समय में डेसफ्लुरेन नामक एनेस्थेटिक के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का इकलौता देश है। और ये जो डेसफ्लुरेन है बेहोशी की दवा है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ा खतरा है। और तमिलनाडु का पहला ट्रांसजेंडर अंपायर कौन है? रितिका श्री। ये पूरे भारत का भी पहला ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है रितिका श्री। हाल में जो है लद्दाख में 5 नए जिले बने। कौन? तो नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। पहले 2 जिले थे, तो कुल जिले कितने हो गए लद्दाख में? 7। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया।
आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली। थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो डेनमार्क में। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। श्री अश्विनी वैष्णव ने विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। हाल में महिला सम्मेलन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। हाल में सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया और जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला है और ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 1 से 25 मेगावाट के बीच में इसकी रेंज होती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। और जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो 25 मेगावाट से अधिक के पावर वाले होते हैं ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। चीन के सान्या में आयोजित छठे एशियाई बीच गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उपविजेता कौन है? श्रीलंका। ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई ने निकलने की घोषणा की है ना। यूएई जो है ओपेक और ओपेक प्लस से निकल चुका है ना। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो है यह अब अमेरिका और इसराइल की तरफ जा रहा है, या और दूसरा ये भी हो सकता है कि कार्टेल व्यवस्था से इसको छूट चाहिए ना, यह अपना तेल ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाह रहा होगा, है ना, तो इसलिए यह निकल गया। तुर्की से भारत लाया गया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सरगना सलीम डोला। ऑस्कर्स ऑफ साइंस यानी कि ब्रेक थ्रू प्राइज किसे मिला है? तो डॉक्टर अथनु नाथ को, जो कि असम के हैं। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लगा? तो पश्चिम बंगाल में। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि साल 2027 में जब अपना दूसरा कार्यकाल वो पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। केन्या के सेबास्टियन सेवन ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अलीम यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा सम्मानित किया गया। केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। हाल में भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए, जैसे कि भारत ने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत न्यूजीलैंड एफटीए में ये हुआ कि इंडिया जो है अपना 70% मार्केट जो है एफटीए के अंदर लाएगा, है ना, और न्यूजीलैंड पूरा 100% मार्केट भारत के लिए खोलेगा एफटीए के तहत। आईएनएस सुदर्शनी ने केंद्रीय द्वीप समूह स्पेन के लास पाल्मास में पोर्ट कॉल पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कहाँ पे हो रहा है? तो बिश्केक में। 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? थाईलैंड में। गुजरात की एक संस्था कचरे से बायोगैस बनाकर प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों के लिए भोजन पकाती है। चेरनोबिल डिजास्टर कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में हुआ था ना। हाल में उसका 40वां एनिवर्सरी मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया के पहले उपचार को पूरी स्वीकृति दी। और हाल में लुजोन आइलैंड जो है चर्चा में है। यह किसका है? फिलीपींस का है, लेकिन फिलीपींस और चाइना के बीच हमेशा विवाद में रहता है। और उसी तरह से फाकलैंड आइलैंड जो है ब्रिटेन का है, जिसे अर्जेंटीना जो है अपना बताता है। हाल में सिपरी रिपोर्ट 2026 जारी हुआ। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025 में भारत का सैन्य व्यय जो है 8.9% बढ़कर 92.1 अरब डॉलर हो गया। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि भारत जो है दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है, जो सैन्य खर्च के मामले में सबसे बड़ा देश है, 5वां। सबसे ज़्यादा खर्च करता है यूएसए, तब चीन, तब रूस, तब जर्मनी। और भारत की वैश्विक हिस्सेदारी जो है सैन्य खर्च में कितनी है? 3.2%। हाल में लोक लेखा समिति ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष बने हैं केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के पहले भी यही थे। और हाल में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को पीएम जय योजना के उपलक्ष्य की उपलब्धि के तहत। भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है। मतलब विदेशी पैसा रेमिटांस जो है भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आता है। और मीटी ने सर्टिन के माध्यम से गोवा में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 आयोजित किया। कहाँ पर? गोवा में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी मिली। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का परीक्षण कहाँ पे किया? तो ओडिशा में।
महाराष्ट्र ने एआई पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। किसने? तो महाराष्ट्र ने। चीन के शेंजन यूनिवर्सिटी ने दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। ई श्रम सखी ऐप किसने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लॉन्च किया। सर्वाधिक अमीर आबादी के मामले में भारत जो है वैश्विक स्तर पर 6ठे नंबर पर है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाले दुनिया का 33वां देश कौन बना? तो बांग्लादेश। भारत ने जमैका में अपने प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य संरचना को तैनात किया। कहाँ पे? जमैका में। कैरिबियाई देश है एक। और भारत में फार्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो श्रेयस अय्यर। एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम किस देश का है? तो चाइना का है। 100 वर्ष में 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर पीछे खिसका पिंडारी ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है पिंडारी ग्लेशियर क्या हो रही है? पिघल रही है। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब सौरभ कोठारी ने जीता, जो कि कहाँ पे संपन्न हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। हाल में रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया और साथ ही यह भारत का पहला क्या ऑर्गेनिक स्टेट भी है। और अभी क्या बना? तो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य। स्टार्टअप इंडिया फंड्स फंड 2.0 स्कीम जो है इसमें रुपये 10,000 करोड़ का फंड का प्रावधान है। और इस किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? तो सिडबी है। हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव पास किया गया। हाल में छत्तीसगढ़ के मल्हार में लगभग 2000 साल पुराना ताम्रपत्र मिला। यह पांडु वंश से संबंधित है। इसमें जो है राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा है वंशी कलचुरी राजा जाज्वल्य देवी को एक गांव दान में देने का उल्लेख है। IIT कानपुर के प्रोफेसर अरुण कुमार को इंग्लैंड में बायोकेमिकल सोसाइटी अवार्ड के लिए चुना गया। हाल में OECD ने मार्च 2026 का रिपोर्ट जारी किया है। इसमें बताया कि चीन की R&D खर्च जो है अब अमेरिका के बराबर पहुंच गया है और क्रय शक्ति के आधार पर अमेरिका से ज़्यादा है। पृथ्वी के सौरमंडल में जो है अभी हाल में धूमकेतु 3R एंटर किया, जो बहुत ठंडा है और इसका मिनिमम टेम्परेचर -243 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका उम्र जो है सौरमंडल से 3 गुना अधिक है। हाल में मशरूम मिशन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है मशरूम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मशरूम जो है एक क्या है? तो शैवाल पौधा है। H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO कौन बने हैं? तो संजय जमुआर। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी को, जो कि कहाँ पे है? चाइना में है। और अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन आदित्य का उद्घाटन किया। प्राची शशिकांत गायकवाड़ ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 काहिरा में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? तो प्राची शशिकांत गायकवाड़ ने, जो कि महाराष्ट्र की है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया गया। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 जो कि काहिरा में संपन्न हुआ, मिस्र की काहिरा में संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। और इसके साथ भारत ने प्रथम स्थान भी हासिल किया। मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? तो N चंद्रबाबू नायडू को। नॉर्डिक देश फिनलैंड जो है यूरोप का पहला ऐसा देश है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह एकीकृत है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मेघालय में हुआ। पर्यावरण और सामुदायिक विकास के लिए कोका कोला इंडिया और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी ऋतिका श्री। नरेंद्र मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो शाहजहांपुर में किया। और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की।